नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 53,577 पे। यहाँ पे देखोगे 169 पॉइंट ऊपर, तो निफ्टी को देखोगे तो मात्र यहाँ पे 8 पॉइंट यानी 8 पॉइंट नीचे बंद हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा ये बाजार ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको कल भी बताया था, आज भी वापस बताऊंगा आपको। ये सारा चीज बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। और हाँ, आप लोगों ने कमेंट किया है कि स्टॉक का वीडियो भी चाहिए, तो गाइज मैं आपसे कल पूछा था कि स्टॉक के वीडियो भी चाहिए, तो गाइज आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए स्टॉक्स, चुनिंदा स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स है जहां आप पैसा बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म रख के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कमेंट में जरूर स्टॉक लिखिएगा गाइज। अब देखिए यहाँ पे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते। देखो यहाँ पे कहीं बाजार यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये गाइस क्या आपको खुद लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए ये जोन में? आप देखो चीजों को ना, यहाँ से चार्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि सर यहाँ से देखिए बाजार यहाँ से गिरा यहाँ तक आया, लेकिन भाई पकड़ नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? बैंक निफ्टी तो कुछ हद तक ठीक भी था, बट निफ्टी की हालत तो और भी खराब था। अब देखो यहां से बाजार यहां गया रेसिस्टेंस के लाइन पे 600 के आसपास में एक रेसिस्टेंस था, कल का हाई यहां पे लगाया हुआ था, एक कल का एक थोड़ा जोन बनाया हुआ था और वहां से फिर निकल के आया। लेकिन गाइज इस चक्कर में ना ये ऊपर नीचे इतनी बार करता है। इस जगह पर अगर आपने ले लिया तो इस 5-15 मिनट के अंदर में यहां तो आ गया। तो ये 15 मिनट में अगर आप टिके रहते हैं तब तो आपको कुछ पैसा जरूर बन जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि जब अगर आप यहां पे पुट बाई करते हो तो इस स्थिति में यहां से यहां तक का पैसा आपको प्रॉपर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने उल्टा, यानी अगर बाजार उल्टा चला गया आपके खिलाफ, यानी कि यहां पे थोड़ी देर टिक गया, तो माइनस में ही आप आ जाओगे। यानी कि प्रीमियम डीके इतना ज्यादा है जहां आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो और ऊपर से मार्केट एक जोन में, आपको मैं पहले भी बोला हूं कि जोन में अवॉइड करिए। अगर आप जाते हैं तो एक दो ट्रेड अगर आपने ले लिया तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया है तो आप निकल जाइए, नहीं तो भाई यहां माइंडसेट खराब होगा और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पे हमने कोई ट्रेड नहीं पकड़ा गाइस। यहां पे 300 के नंबर पे एक जरूर सपोर्ट था। यहां पे डबल बॉटम भी देखोगे आप, नीचे में डबल बॉटम भी बना था, डब्ल्यू पैटर्न अच्छा बना था और यहां से यहां तक मार्केट गया। तो यहां से अगर ये डब्ल्यू पैटर्न आप पकड़ते हैं तो आप खुद सोच के देखो, आप कहेंगे नहीं ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे ब्रेक होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो आप ब्रेक हुआ, ये गया ना ये ग्रीन कैंडल, देखो आओ बताता हूं। चीजों को एनालाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब ये कैंडल डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होके गया, ठीक है, ये कैंडल बना 73 पॉइंट का, आप चले गए ट्रेड में और अगला कैंडल आपके खिलाफ बन गया वो भी 64 पॉइंट का। तो गाइज आप यहां पे टिक ही नहीं पाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका। आप इतना सोच कह सकते हो कि इसके बाद यहां से नीचे नहीं आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, आप जाओगे। तो आप यहां ट्रेड पकड़ ही नहीं सकते गाइज, बहुत मुश्किल है। और ये अचानक से कैंडल फिर से आपको यहां पे एक देख रहे हो, ये बन गया ऊपर से 100 पॉइंट के आसपास का, 70 पॉइंट का कैंडल ये क्लोज हुआ है। तो वैसी स्थिति में गाइज ये तुक्का लगा के पकड़ना सही नहीं है। तो आपको पैसा गाइज बनाना है तो रैली का, मार्केट का वेट कीजिए। अगर बीच में कुछ स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो रहे हैं तो माइंडसेट खराब हो रहा है तो अपने माइंड को शांत कीजिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाहे आप ट्रेडिंग करो 1 साल से या करो 12 साल से, पार्ट ऑफ द मार्केट है, लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइंडसेट ठीक रहेगा। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, बड़ा लॉस होने के बाद फिर रिकवरी के चक्कर में और लॉस होता है। चाहे आप कितना मर्जी कितने दिनों से ट्रेड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। घूम फिर के देखोगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं वापस से, यहां पे देख लीजिए आप खुद से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप खुद देखिए कि बाजार कहां जा रहा है। जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ट्रेड, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं गया। एक बार जोन को ब्रेकआउट होने, अच्छा ब्रेकआउट होगा ना तो पता लग जाएगा गाइस आप लोग को, ऊपर या नीचे एक ब्रेकआउट चाहिए गाइस। जब तक आप ब्रेकआउट नहीं होगा ना, प्रीमियम डीके बहुत तेज होगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं। अगर आप सेल करना चाहते हो ना, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया है। सेलिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, ऑप्शन बाइंग के लिए गाइस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर 4 पैसे बन जा रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब चलिए वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जैसा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल बताया था, सेम सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। और गाइज यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो के क्लासेस भी अब शुरू कर रहे हैं। ये नंबर है गाइज, ये नंबर है, इस नंबर पे आप बातचीत करिए, हमारी टीम से कॉल करिए अगर आप क्रिप्टो के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, अगर मार्केट में गाइज मैनिपुलेशन होगा या इस तरह से उठापटक होगा तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो की तरफ भी मूव करेंगे। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी को मैं छोड़ रहा हूं, बैंक निफ्टी तो अपना है ही है ना, बैंक निफ्टी अपना पहला प्यार, उसको छोड़ नहीं सकते, वो तो रहेगा। आज इसकी एक्सपायरी वीकली बंद हो गई है और बाद में आप देखोगे वीकली इसकी एक्सपायरी भी कुछ टाइम के बाद वो भी हो जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों से मार्केट में उठापटक तो जरूर हुआ है गाइज, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद बाजार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बट इस बीच में क्रिप्टो के क्लासेस भी यहाँ पे गाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप अपना जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, और टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ इस नंबर पे कॉल करिए, फिर आपको डिस्कस करके वहाँ पे बता दिया जाएगा।
गाइस यहाँ पे देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में नोट करना है कि बाजार अभी जोन में है, तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। तो फिर से वही नंबर रहेगा, जब तक गाइस उसके ऊपर जाता नहीं है मार्केट तब तक आपको जाना नहीं है। रेजिस्टेंस फिर से वही सेम जो कल बताया था 53,727 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। फिर उसके बाद वापस 53,927, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है, कहां पे अब ट्रेड करेगा, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो 54,000 का नंबर आ जाएगा। तो 54,000 के ऊपर में अगर ट्रेड कुछ दिन बिता दे तो बाजार आपको ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। फिर अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ऑल टाइम हाई के आसपास में रहेगा। तो ये आपको नोट करना है। और नीचे सपोर्ट आप लोग नोट कर लीजिए, सपोर्ट यहाँ पे रहेगा सबसे पहले आएगा। देखो जब भी बाजार आपको ना 53, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कल भी बताया था कि 53,500 एक राउंड नंबर नोट कर लो, और 53,300 क्लियर कट बताया था ना कल के 300 क्या नोट कर लो, 280 का रेंज नोट कर लो, 53,280। क्योंकि गाइज ये आज भी आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो डबल बॉटम पैटर्न बना था वो कहां बना, वही 53,300 के पास बना ना। तो ये 300 का जो नंबर है ना वो आपको नोट करके रखना पड़ेगा। वहां पे जब भी बाजार आए आपको अलर्ट रहना है, आप वहां कॉल ना करो, पुट बाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको नोट करके रखो कि देखो ये 300 यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहेंगे, इसको ब्रेक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, टाइम बिताएगा फिर जाएंगे। अगर गाइज यहाँ पे 53,300 ब्रेक होता है तो फिर हम राउंड नंबर को टेस्ट करने आएंगे जो कि 53,000 का है। और 53,000 का राउंड नंबर को टेस्ट करने का मतलब है कि हम शायद आपको यहाँ पे 52,780 या 800 के अराउंड का नंबर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बस यही है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लिया होगा और कल उसी हिसाब से आप ट्रेड करोगे। देखो गाइज आज जो मार्केट है ना, जैसा भी कुछ दिन से मार्केट है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। बाजार सपोर्ट के पास आता है लेकिन अगला कैंडल वहीं से नहीं बनना शुरू हो जाता। पहले वो क्या करेगा, सपोर्ट के पास आएगा, एक छोटा सा ग्रीन बनाएगा ताकि आप बैठ जाओ, फिर एक रेड बना देगा ताकि आपको स्टॉप लॉस खा जाए, एंड देन वापस जाना पड़ेगा। ये आप देख लो, ये बिहेवियर ऑफ द चार्ट, बिहेवियर ऑफ द कैंडल किस तरह से काम करता है। आप ट्रैप हो जाएंगे, इससे अच्छा इस मार्केट को अवॉइड कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।